हर हर महादेव। राम जी, राम राम जी। आप सबको बोध कथा में आप सबका स्वागत है। शुभ संध्या आप सबको। एक विषय जो मैं बराबर लेना चाहता था, जिसे भारत ने अलग कर दिया। क्या शरीर को हम प्राण से अलग कर सकते हैं? और जब प्राण शरीर से अलग हो जाए तो शरीर मुर्दा हो जाता है। आपके पिता, आपकी पत्नी, आपके पुत्र, आपके किसी प्रियजन का ही वो शरीर क्यों ना हो, वो दुर्गंध करता है। भारत की राजनीति भी आत्मा विहीन यानी धर्म विहीन होकर 70 साल से दुर्गंध ही कर रही है। ये कथा आज मुझे क्यों कहनी पड़ रही है? आप सब अभी एक हमारे पड़ोसी देश को देख रहे होंगे। वो धर्म विहीन देश है, निष्प्राण देश है, यांत्रिक देश है, रोबोट देश है जो मशीनों में जीता है। और उस देश में नास्तिकता इस कदर है कि जहां मानव की कीमत कुछ नहीं है। न उनके सैनिकों की कीमत है, न वहां वैज्ञानिकों की कीमत है, न साहित्यकार। कभी आपने हमारे पड़ोसी देश के किसी बड़े साहित्यकार का नाम सुना? सोचिए। न पत्रकार की कीमत है। किसी बड़े पत्रकार का नाम आप जानते हो जो मेरे पड़ोसी देश से हो? किसी फिल्मकार की बात करें आप, हांगकांग ले सकते हो, लेकिन हांगकांग एक देश में दो व्यवस्था के तहत है और वहाँ के लोग भी आज स्वतंत्रता मांग रहे हैं। मैं अभी विष्णु पुराण देख रहा था। विष्णु पुराण में एक बड़ी सुंदर चीज है जिसको भारत ने मिस किया। राम और कृष्ण युधिष्ठिर के बाद अशोक के थोड़े कार्यकाल को ले लें और चंद्रगुप्त मौर्य के काल को लें, उसके बाद भारत ने इसको कहीं बहुत गहरा मिस किया। हिरण्य जो प्रहलाद के पिता हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। नरसिंह अवतार में हिरण्यकशिपु का जो है अंत भगवान विष्णु करते हैं। उसके बाद राज गद्दी किसके पास हो? प्रहलाद का जो बड़ा भाई है उसका नाम है आह्लाद। परंपरा से राजगद्दी आह्लाद को मिलना चाहिए, लेकिन आह्लाद कहता है कि चूंकि मेरा जीवन प्रहलाद के कारण है, क्योंकि प्रहलाद को मारने के लिए जो यत्न किए गए थे उसमें आह्लाद की मृत्यु हुई। वो लंबी कहानी आप सब देख ही चुके हो। और भगवान विष्णु से प्रार्थना के कारण आह्लाद को फिर से जीवन मिला। तो आह्लाद कहता है कि मैं बड़ा भाई जरूर हूं, लेकिन मैं तुम्हारा अनुयायी हूं, तो मैं राजगद्दी नहीं ले सकता। पर सवाल यहां वो है ही नहीं। सवाल है, जब इस पृथ्वी की शुरुआत हुई और राजा इक्ष्वाकु ने अयोध्या को अपनी राजधानी बनाया, मनु के पुत्र इक्ष्वाकु ने। मनु के पास सारी जनता गई कि हम लोग उच्छृंखल हैं, हमें एक राजा चाहिए। तो मनु कहते हैं ठीक है, लेकिन ब्रह्मा जी को लगता है कि एक राजा यदि निरंकुश हो जाएगा तो समाज में तो उथल पुथल आ जाएगी। तो जब मनु के पुत्र इक्ष्वाकु एक पीढ़ी के बाद अयोध्या को अपनी राजधानी बनाते हैं, अयोध्या कैसी भव्य है ये वाल्मीकि रामायण में है और मैं इसको पिछली बोध कथा में कह चुका हूं। तो हिमालय से वशिष्ठ का पदार्पण होता है। वशिष्ठ एक कुल नाम है। इक्ष्वाकु से लेकर राम तक आगे भी अब वशिष्ठ एक कुल नाम है। और वशिष्ठ का जो ब्रह्मदंड है, यानी जो राज धर्म है, धर्म वो राजा को मार्ग दिखाता है। धर्म ही राजा को मार्ग दिखाता है। प्रहलाद में एक बड़ी विशेषता हुई कि जो धर्म का ज्ञाता है वही राजा हो जाता है। भगवान विष्णु का परम भक्त जो धर्म का ज्ञाता है, अवसर उसके पास थे कि वो राज सत्ता का त्याग करता, लेकिन वो राज सत्ता का त्याग नहीं करता है, राजा बनता। इसीलिए असुर संस्कृति उस समय देव संस्कृति के तुल्य हो जाती है, उसको टक्कर देती है। सांस्कृतिक रूप से असुर की परंपरा देवता से सर्वोच्च हो जाती है। किसी युद्ध के जरिए नहीं, किसी हमले के जरिए नहीं। वो जो धार्मिक सत्ता है वो सत्ता ग्रहण करता है, वो राजा हो जाता है।
धर्म राजा हो जाए तो फिर वो जो कहानी आ जाई है कि एक शिशु को दो माताएं अपनी जो अधिकार जमाती हैं, और उसमें से प्रहलाद स्त्री नहीं है कि उस माता के मर्म को समझ पाए। लेकिन भगवान विष्णु कहते क्या हैं, वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं। उसी बात पर महर्षि अरविंद ने, उसी बात पर ओशो ने, उसी बात पर भगवान बुद्ध ने, इन सब ने उसी बात को आगे विस्तार दिया है कि यदि एक दीपक जल जाए तो उससे करोड़ों, सैकड़ों, लाखों, करोड़ों दीपक को जलाया जा सकता है। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि प्रहलाद माता तो नहीं है कि उस माता के दर्द को समझ पाए, और माता कयादु है, और कयादु कहती है कि उस शिशु को स्तनपान वही करा सकती है जो माता है, पर शिशु भूखा है, इसलिए जो भी माता उसको स्तनपान करा रही है उसके स्तन से वो दुग्धपान कर रहा है, अपनी भूख मिटा रहा है, क्योंकि शिशु भूखा है। तो माता का चयन नहीं हो पा रहा। तो माता लक्ष्मी पूछती है भगवान विष्णु से कि ये तो स्त्री नहीं है, प्रहलाद, पुत्र प्रहलाद, ये कैसे निर्णय लेगा। वहां भगवान विष्णु जो कहते हैं वही ज्ञान मार्ग की परम ज्योति है। भगवान विष्णु कहते हैं कि किसी के एक दीपक से करोड़ों दीपक जलाना, अर्थात किसी के ज्ञान से, ज्ञान की उस धारा को पकड़ना, उससे लाभान्वित होना, किसी के अनुभव से लाभान्वित होना, किसी की ज्ञान चक्षु खुल गई है, उससे हजारों ज्ञान चक्षु खुल जाए, यही यात्रा है। और उस अनुभव का प्रयोग प्रहलाद कर सकता है, और प्रहलाद वो करता है क्योंकि वो निर्णय लेता है कि इस शिशु को दो हिस्से में बांट दिया जाए। अब जो माता है, वास्तविक माता, वो चीख पड़ती है कि इससे अच्छा आप उस स्त्री को दे दें ये शिशु, इसको ना काटें। ये माँ की जो ममता है, स्त्री ना होते हुए भी प्रहलाद इसको महसूस करता है, क्योंकि वो उस माँ से बहुत जुड़ा हुआ है, माँ के अनुभव और ज्ञान को वो अपने में जी रहा है, इसलिए वो निर्णय ले पाता है। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को यही कहते हैं। भारत, आधुनिक भारत को जब हम ले, हम गुप्त काल और हर्ष के काल तक हम सही पाते हैं। हर्ष के काल के उपरांत जो रेगिस्तान से चला था मजहब, कोई भी वो एक शासन व्यवस्था करना चाहता है, वो धर्म नहीं है, रिलीजन या मजहब धर्म नहीं है। आजादी के बाद भी अगर आप देखें, आजादी के आंदोलन में भी देखें कि दो व्यक्ति धार्मिक हैं, महर्षि अरविंद और महात्मा गांधी। महात्मा गांधी में कई बुराइयां हैं जिसको लेकर हम विमर्श करते हैं, पर महात्मा गांधी धार्मिक है। महर्षि अरविंद भी राजनीति से पलायन कर जाते हैं। वो कहते हैं, पांडिचेरी में जाते हैं, कहाँ, क्योंकि वहां फ्रांसीसी आधिपत्य है, ब्रिटिश राज उनको अब गिरफ्तार नहीं कर सकता। तो महर्षि अरविंद कहते हैं कि मैं एक दीपक से हजारों, सैकड़ों दीपक जलाऊंगा, लेकिन वो राजनीति से पलायन कर जाते हैं। महात्मा गांधी को जब अवसर आता है, महात्मा गांधी एक ऐसे व्यक्ति को राजनीति का बागडोर देते हैं जो धर्म को उपभोग की वस्तु समझता है, जवाहरलाल नेहरू, और वो राजनीति की बागडोर नहीं संभालते। लेकिन प्रहलाद राजनीति की बागडोर संभालता है, और प्रहलाद उस राजनीति की बागडोर संभालने के कारण एक धार्मिक प्रहलाद पूरी असुर संस्कृति को बदल के देवतुल्य, देवता की संस्कृति के करीब ले जाता है, कई बार उससे उच्च हो जाता है। यानी ये तय हुआ है कि धर्म विहीन राजनीति दुर्गंध बास मारते शरीर के समान है, और राजनीति विहीन धर्म, राजनीति विहीन धर्म पलायन का रास्ता है। इसलिए राजनीति में धर्म का सामंजस्य और धर्म में राजनीति का समायोजन है, वो बहुत जरूरी है। और भारत इसे मिस कर गया आजादी के बाद। और एक जो हमारा पड़ोसी है, जो बात बात में, क्योंकि वो नास्तिक है और उसने तिब्बत को एक धार्मिक
स्वतंत्र देश को कुचल के उसको नास्तिक बनाना चाहा। ये जो नास्तिकता का डर है, एक नास्तिकता का जो मानवता के खिलाफ नास्तिकता खड़ी है, वो पूरी मानवता को रुला सकती है। मेरा पड़ोसी इसे साबित कर रहा है। लेकिन भारत, अब मैं आपको आज, क्योंकि कई लोग नहीं मानते लेकिन मेरे तो गुरु हैं, तो मैं कुछ कोट आपको पढ़ के सुनाऊंगा ओशो से। 1998 में एक पुस्तक आई थी उनकी, और वो पुस्तक अब प्रकाशित नहीं होती। धर्म और राजनीति का विमर्श वहां है। वो कहते हैं कि बड़ा सुंदर वाक्य है कि भारत धर्मनिरपेक्ष क्यों हुआ। एक पूछता है व्यक्ति कि भारत को, ये जो सनातन भारत है, वो धर्मनिरपेक्ष बनकर क्या पाया। वो प्रहलाद के रास्ते होता तो उस संस्कृति को कहीं उच्चता के शिखर पर ले जाता। वो जो गुप्त वंश के राजा हैं जिन्होंने भारत को स्वर्ण युग दिया, उस समय धर्म की जय थी। वो जो भगवान राम है, जो मानस में बसे हैं लोगों के, कोई खुरच नहीं सकता, वो धर्म राज्य था। धर्मराज युधिष्ठिर का था। 36 साल के उस शासन में युधिष्ठिर ने लोगों को भयविहीन कर दिया। बकरी और शेर एक घाट पर पानी पीने लगी, ये धर्म की महिमा थी। और उस राज्य में, उस द्वापर में भगवान कृष्ण ने धर्म की स्थापना के लिए महाभारत कर दिया। तो वो सनातन भारत आखिर आजादी के बाद धर्मनिरपेक्ष क्यों हो गया, ये प्रश्न एक किसी ने पूछा ओशो से। उसका वो जवाब बड़ा सुंदर देते हैं। वो जवाब मैं पढ़कर सुनाता हूं। राजनीति के धर्मनिरपेक्ष होने का क्या अर्थ हो सकता है, ये सवाल है। का जवाब है, एक ही अर्थ हो सकता है कि जीवन में जो भी महत्वपूर्ण है, जो भी श्रेष्ठ है, राजनीति का उससे कोई प्रयोजन नहीं है। यानी राजनीति कीचड़ को पकड़े हुए चल रहा है। जो भी श्रेष्ठ है, जो भी जीवन में महत्वपूर्ण है, मनुष्य के ऊंचे उठने की जो भी संभावनाएं हैं, राजनीति उसके संबंध में कोई भी सक्रिय भाग अदा नहीं कर सकती, क्योंकि राजनीति धर्मनिरपेक्ष है। यानी ऊंचे उठने की पूरी संभावना को राजनीति ने कुचल दिया है, क्योंकि भारत की राजनीति धर्मनिरपेक्ष है। फिर पूछते हैं वो कि ऐसा क्यों। वो कहते हैं धर्मनिरपेक्ष होने का अर्थ क्या है। वो कहते हैं धर्मनिरपेक्ष होने का अर्थ होता है सत्य से निरपेक्ष हो जाना। सत्य से निरपेक्ष हो जाना। भारत की राज सत्ताओं की यात्राओं को देखें। साम्यवादी व्यवस्था के इर्द गिर्द मंडराते उस राज्य सत्ताओं को देखें जहां सत्य के लिए कोई अर्थ नहीं है, जहां सत्य को कुचलने के लिए न जाने कितने कानून बना दिए गए। ये 52 की बात बता रहा हूं, तब से यात्रा चल रही। तो सत्य से निरपेक्ष हो जाना, प्रेम से निरपेक्ष हो जाना, जहां कहीं गरिमा नहीं है, जहां कहीं स्नेह नहीं है, जहां कहीं प्रेम नहीं है। और यही कारण है कि हमारे यहाँ ऐसे प्रधानमंत्री भी हुए जिनका अपना परिवार टूटा बिखंडित रहा, और हम उम्मीद करते रहे कि वो भारत को एक परिवार का रूप देंगे। उन्होंने भारत पर आपातकाल थोप दिया। जो मिट्टी के घरौंदे नहीं बना सकते, उनसे राजमहल बनाने की यदि आशा हम करेंगे तो वो राजमहल तो रेत के किले की तरह ही ध्वस्त होगा। जब भारत की राजनीति उसी तरह ध्वस्त हुई। वो कहते हैं जीवन के गहनतम ज्ञान से निरपेक्ष होना, बिना ज्ञान के राजनीति हो सकती है क्या। लेकिन जब उस ज्ञान से ही तुम हट जाओगे तो वो राजनीति तुम्हें भ्रष्टाचार की सारी अनुमति देती है, क्योंकि तुम धर्म से निरपेक्ष हो गए हो। तुम्हें एडिना माउंटबेटन के कहने पर सारे कृत्य कुकृत्य करने की अनुमति देती है, क्योंकि तुम्हारा जो राजनीति वो धर्म से निरपेक्ष है। तुम कुछ भी कर सकते हो, विदेशी एजेंसी तुम्हारे देश में आकर काम कर सकती है। तुम्हें देश से प्रेम नहीं होता, क्योंकि तुम्हारे अंदर धर्म नहीं। और तुम्हें आज के हालात में भी राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र से कोई वास्ता नहीं रह जाता।
तुम राष्ट्र तोड़ने वालों के संग खड़े हो जाते हो। क्यों? क्योंकि तुम धर्म से विहीन हो। वो तो कहते हैं कोई भी राजनीति अगर धर्म से निरपेक्ष होगी तो वह मनुष्य के शरीर से ज्यादा गहरा प्रवेश नहीं कर सकती, और इसीलिए इस राजनीति में स्त्रियों का मान मर्दन है, धन की प्रभुसत्ता है, एलिटिज्म है और मानव की गरिमा का दोहन है। जो समाज केवल शरीर के आसपास मंडराता है, जीने लगता है, उस समाज के जीवन में उसी तरह से दुर्गंध पैदा हो जाएगी जैसे मरी हुई लाश से। और भारत की यह लाश 70 साल थे, और ये जब ये पूछा जा रहा था वो से, तब आजादी मिले हुए सिर्फ 20 साल हुए थे। 20 साल में भारत की राजनीति आजादी के बाद दुर्गंध देने लगी थी। आखिर क्या वजह थी? उस वक्त का एक दस्तावेज है कि 20 साल में भारत की राजनीति दुर्गंध दे रही थी। वो कह रहे हैं इधर 20 वर्षों में आजादी के बाद भारत का सारा जीवन दुर्गंध से, कुरूपता से, ग्लानि से, दुख से, पीड़ा से भर गया है। सिर्फ 20 साल, हमें 47 में आजादी मिली, 57 और 67 की बात है, भारत की पूरी राजनीति दुर्गंध से, कुरूपता से, ग्लानि से, दुख से और पीड़ा से भर गया, क्योंकि भारत के माथे पर लिख दिया गया तुम धर्मनिरपेक्ष हो। वो भारत जिसने धर्म की यात्रा की मशाल जलाई। शायद मनुष्य जाति के इतिहास में कोई भी देश स्वतंत्र होकर इस भांति पतित नहीं हुआ जो 20 साल में वो भारत हो गया। वो उस वक्त कह रहे हैं। यह दुर्घटना कैसे घटी? यह दुर्घटना इसलिए घटी क्योंकि जीवन को ऊंचा उठाने वाला जो भी सिद्धांत है, उन सब सिद्धांतों का नाम ही धर्म है, जिससे इस भारत ने अपना हाथ पीछे खींच लिया और कहा हम धर्मनिरपेक्ष भारत हैं, हम सेकुलर भारत हैं। वो आगे कहते हैं राजनीति धर्म से अलग होकर सिर्फ कूटनीति रह जाती है, राजनीति नहीं रह सकती। जिसके जीवन में ऊंचे से पुकार नहीं आती, उसके जीवन में नीचे से पुकार आनी होती है, आनी शुरू हो जाती है। मानवता के कल्याण की पुकार नहीं आती, लेडी माउंटबेटन की पुकार आने लगती है। न जाने धीरेन्द्र ब्रह्मचारी की पुकार आने लगती है, कहां पता नहीं किस किस की पुकार आने लगती है। ये भारत की राज्य सत्ता इसी तरह चली, उस समय का ही है। कुरूप आदमी नहीं चाहता कि मकान में आईने लगे हों, इसलिए कुरूप आदमी नहीं चाहता कि धर्म की कोई ध्वजा वशिष्ठ के रूप में उसके राज्य में हो। कुरूप आदमी नहीं चाहता, भ्रष्ट राजा नहीं चाहता। आगे बढ़ते हैं। वो कहते हैं कि गांधी ने एक हिम्मत तो किया था, लेकिन वो एक ऐसे व्यक्ति को सत्ता में बैठा देते हैं जिसके लिए गांधी के लिए अहिंसा जीवन मरण का प्रश्न तो था, लेकिन नेहरू के लिए अहिंसा सिर्फ एक पॉलिसी थी। ओशो कहते उस जमाने में एक तरकीब, एक राजनीतिक चाल, जिस चाल को वो चलते गए। और गांधी ने यहाँ जो गलत किया, एक ऐसे व्यक्ति को चुन लिया, वो स्वयं को धार्मिक, भारत में एक संत की अपनी छवि ऐसी बनाई कि संत सत्ता पर कैसे बैठ सकता है। और यही गलती 77 के आसपास जयप्रकाश नारायण ने की। जयप्रकाश नारायण ने स्वतंत्रता, संपूर्ण स्वतंत्रता का नारा दिया। आपातकाल के विरोध में इंदिरा की सत्ता को चुनौती दी, हटाया, लेकिन कहा मैं संत हूं, मैं सत्ता में कैसे बैठूं, और ऐसे सड़े गले लोगों को, टमाटर बैगनों को सत्ता में बैठा दिया। जो सत्ता वंशवादी, जातिवादी होती चली गई, समाज को बांटती चली गई, दुर्गंध से भर गई। जेपी की राजनीतिक चेलाओं के नाम तो देख लें आप, आपको पता चल जाएगा कि ये दुर्गंध की व्यवस्था गांधी ने की, ये दुर्गंध की व्यवस्था जेपी कर गए, और जेपी और गांधी के बीच में विनोबा कर गए, विनोबा भावे, भूदान आंदोलन। लेकिन विनोबा ने कहा कि हम तो संत हैं, संत का सत्ता से क्या काम। तो कहते हैं कि एक तरफ तो तुम कहते हो कि संत को सत्ता से क्या काम, और दूसरी तरफ बैठकर राजनीति को कोसते हो कि राजनीति तो बुरी है। अरे जब संत ही सत्ता से दूर हो गया तो राजनीति में बुरे लोग तो आएंगे ही, वंशवादी
और जातिवादी मजहबवादी राजनीति में तो आएंगे। वो कह रहे हैं, उस वक्त 20 साल हुए थे सिर्फ देश को आजाद हुए, वो कह रहे हैं, मैं सुनाता हूं। एक तरफ कहते हैं राजनीति बुरी होती चली जा रही है, एक तरफ हम गाली देते हैं कि राजनीति गुंडागर्दी होती चली जा रही है, तो दूसरी तरफ हम कहते हैं अच्छे आदमी को राजनीति में भाग नहीं लेना चाहिए। यदि इन दोनों बातों में कोई संगति आपको दिख रही हो तो आप मुझे बताएं। कोई संगति नहीं है। जब आप कहते हैं कि राजनीति में अच्छे आदमी को भाग नहीं लेना चाहिए, तो फिर दोष क्यों देते हैं कि राजनीति में बुरे लोग घुस गए हैं? राजनीति में योगी आदित्यनाथ जैसा व्यक्ति चाहिए। ये मैं कह रहा हूं, नहीं कह रहा। जिन्होंने राम के मंदिर से लेकर अंत्योदय तक इस महामारी में धकेले गए लोगों को बसाने से लेकर अपने लोगों को अन्य प्रदेशों से निकालने तक जो गुंडई लोग कुछ कर रहे थे, आप जानते हो, नाम लेना मुश्किल है, उनको डंडा दिखाकर शांत करने तक। और वो सिर्फ ब्रह्म दंड कर सकता है, जिस दंड में राजनीति और धर्म की आत्मा बसती है। भारत में इसीलिए इक्ष्वाकु के राज्य में वशिष्ठ को भेजा गया। ब्रह्मा जी की व्यवस्था थी, पर उस राजनीति को इन्होंने सड़ा दिया, गला दिया। आजादी के बाद गांधी ने ऐसी प्रयोग किए, नेहरू के रूप में ऐसा प्रयोग किया, विनोबा ने ऐसे प्रयोग कर दिए, जयप्रकाश नारायण को भी संत होने की ऐसी चाह जगी कि मत पूछिए। और फिर वो आगे बढ़ते हैं। हमें यह कहना होगा कि धार्मिक आदमी का एक लक्षण यह भी है कि वह बुराई के साथ टक्कर लेगा। जो भी बुराई के साथ टक्कर लेगा वो धार्मिक है। जहां भी बुराई होगी वह संघर्ष में खड़ा रहेगा, भागेगा नहीं, पलायन नहीं करेगा। धार्मिक आदमी का एक लक्षण हमें यह बताना होगा कि वह बुरे आदमी के हाथों में जीवन की सत्ता को नहीं जाने देगा। हमें अच्छे आदमी की योग्यता एक यह भी माननी होगी कि वह बुराई से लड़ने के लिए सदा तत्पर है। चाहे राजनीति हो, चाहे धर्म हो, चाहे समाज हो, चाहे जीवन का कोई भी पहलू हो, बुरे आदमी को जगह देने को वो तैयार नहीं है, क्योंकि वो धार्मिक है। वही धार्मिक होने की पहचान है, क्योंकि वो बुराई बर्दाश्त नहीं कर सकता। और इसीलिए धर्मनिरपेक्ष शब्द गढ़ा गया, क्योंकि आजादी के बाद पहली सरकार में जीप घोटाले से लेकर और अब तक की पूरी यात्रा चलती रही। पड़ोस में एक आत्मा विहीन देश है, धर्म नहीं है, और हमने धर्मनिरपेक्ष को लिया है। तो फिर तो इसीलिए आज यहाँ पर जो साम्यवादी हैं, जो सेकुलरवादी हैं, वो क्यों इस तरह से हमारे देश पर हावी हैं, उसकी एक वजह है क्योंकि हमने धर्म के प्रति अपने अंदर कुंठा भाव पाल लिया। धर्म जो धारण करने के योग्य है, और धारण करने के योग्य वही है जो जीवन में सुंदर है, जो शिव है, जो कल्याणमयी है, जो सत्य है, वही धारण करने योग्य है, कूड़ा कचरा नहीं। हमने जो जीवन की सुंदरता थी उसको काट के धर्मनिरपेक्षता की तरफ भारत को धकेल दिया। आज उसकी वजह से ये स्थिति है। इस सरकार तो कोई भी है, धर्मनिरपेक्षता का वो जो चक्रण है, वो जो लोहा है, वो उसको गिरफ्त में ले लेती है। उसको आगे लाइन कहते हैं, धर्म है आत्मा, राजनीति है शरीर। धर्म है विचार, राजनीति है क्रिया। धर्म है आकाश, राजनीति है पृथ्वी। न हम आकाश में जी सकते हैं, न हम पृथ्वी पर जी सकते हैं। हमारा सिर धर्म से संबंधित होना चाहिए और हमारे पैर राजनीति से संबंधित होने चाहिए। हम आकाश और पृथ्वी के बीच में हैं, तो ना हम धर्म से मुक्त हो सकते हैं, न राजनीति से मुक्त हो सकते हैं। दोनों एक साथ हो गए। आपकी जो आत्मा है, आपका जो शरीर है, वो धर्म है। आपके जो पैर है, आपकी जो क्रिया है, वो राजनीति है। ये वो कहते हैं। टीवी पे बहस होता है,
आप इसमें राजनीति कर रहे हैं। नहीं ना, मैं राजनीति नहीं कर रहा हूं। राजनीति को इतनी निषेधात्मक, इतना नकारात्मक शब्द बना दिया गया कि ऐसा लगा कि वो गाली हो रहा हो। हमारे जीवन की सारी क्रिया राजनीति के बिना चल नहीं सकती। आज आपके यहां पानी आए ना आए तो आप शासन को गाली देंगे, बिजली ना आए तो शासन को गाली देंगे, बच्चों को अच्छे स्कूल ना मिले तो शासन को गाली देंगे, अच्छा स्वास्थ्य ना मिले तो शासन को गाली देंगे, महामारी जान ले रही है आप शासन को गाली दे रहे हैं। लेकिन जब आपकी स्थिति सही हो जाती है आप कहते हैं राजनीति तो बुरी चीज है, राजनीति तो गंदे लोगों के लिए। और आपने पलायन कर लिया, क्योंकि इस पलायन का रास्ता उस धर्मनिरपेक्षता में छुपा है। धर्म धारण करने की चीज है और धर्म की रक्षा आप करेंगे, धर्म आपकी रक्षा करेगा। धर्म यही है, धर्म स्वभाव है, मानव का मूल स्वभाव है। और मानव का मूल स्वभाव है सच्चिदानंद स्वरूप होना, सच्चित आनंद। जो सदा से जो सत्य है, जो चैतन्य है, जो आनंद पूर्ण है, वही धर्म है। आनंद को ही जीवन की राजनीति से निचोड़कर फेंक दिया गया। दुख, संताप, गरीबी के नारे देते चले गए, गरीब होते चले गए, गरीब पैदा होते चले गए। क्यों? क्योंकि धर्म था ही नहीं। धर्म होता तो एक दो संतति के बाद भी, एक अच्छी संतति के बाद भी उसके मार्ग दिखते। लेकिन यहां तो भीड़ बढ़ती चली गई, क्योंकि जीवन से धर्म सोख लिया गया था। आगे कहते हैं, अगर हमें उठना है तो आकाश का भ्रमण करना होगा, अगर संभल कर खड़े रहना है तो पृथ्वी पर पैर मजबूत जमे रहने चाहिए। उठना है तो धर्म, जमे रहना है तो राजनीति। धर्म और राजनीति पृथक नहीं है, धर्म और राजनीति एक हैं। एक सर, हमारा मस्तिष्क है, एक हमारा सिर है, एक हमारा पैर है। मानव सिर के बिना नहीं रह सकता, मानव पैर के बिना नहीं रह सकता। अपाहिज विकलांग होकर रह जाएगा। भारत की राजनीति विकलांगता की शिकार है, क्योंकि भारत की राजनीति धर्मनिरपेक्ष है। और इसीलिए इस भारत की राजनीति ने इस समाज को सिर्फ गरीबी दिया, क्योंकि धर्म जीवन को उठाता है, उसको उत्थान के राह पर ले जाता है, उसको आकाश की यात्रा बनाता है। लेकिन धर्मनिरपेक्ष गरीबों को अपना वोट बैंक समझता है। चुनाव में 500 रुपए देकर वोट ले लूंगा, ज्ञान इसको हो जाएगा, जानकारी इसको हो जाएगी, तो ये मुझे कहां वोट देगा, मेरे वंश को कहां वोट देगा, मेरी जाति को कहां वोट देगा। इसलिए इसका मूर्ख रहना, गरीब रहना जरूरी है। और ये वही सोच सकता है जिसके अंदर से उसकी आत्मा निकल चुकी हो, वो शरीर दुर्गंध करता है, वो राजनीति मरी हुई लाश की तरह पड़ी हुई है। यही भारत का दुर्भाग्य है, क्योंकि भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्षता को टंकन करते हुए उसको टांग दिया गया है और भारत की पूरी आत्मा को निचोड़ ली गई है। भारत की आत्मा राम है, भारत की आत्मा कृष्ण है, भारत की आत्मा वो शिव है जिसके परिवार में वो सांप भी है, वो मोर भी है, जो दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं। वो सांप भी है, वो चूहा भी है, जो दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं। भारत की आत्मा उस सामंजस्यपूर्ण धर्म में है। भारत की आत्मा को खुरच खुरच कर आजादी के बाद, हर्ष के शासन के बाद और पूरी इस यात्रा में सम्राट हर्ष के शासन के बाद, और जो विदेशी आक्रांता आए अलग अलग देशों से, वहां से लेकर और आज़ादी के बाद उम्मीद की गई थी, एक ऐसे व्यक्ति को शासक बना दिया गया जिसके लिए धर्म सिर्फ एक पॉलिसी थी। बहुत बहुत धन्यवाद। इति प्रसाद जी कह रही हैं, राम आज भी महान हैं इसलिए क्योंकि वह एक राजकुमार थे, ऐश्वर्य पर उनका जन्मसिद्ध अधिकार था। बिल्कुल सही बात। पर पिता की आज्ञा का सम्मान करने के लिए 14 साल वनवास गए, यातनाएं सही पर अपनी मर्यादा से नहीं डिगे, क्योंकि राम धर्म है, क्योंकि उन्होंने धर्म को धारण किया है, जो धारण करने योग्य है। सुशील सिंह जी बहुत धन्यवाद। कमलेश पटेल जी बहुत बहुत धन्यवाद सुपर चैट के लिए। जो धारण करने योग्य है वही धर्म है। जनार्दन भट्ट जी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतिभा जी बहुत बहुत धन्यवाद। रमेश जी धन्यवाद। सुरजीत जी धन्यवाद। रमेश जी सेल्फ इनलाइटमेंट ने बहुत अच्छी बात कही कि लोग धर्म को
लोग क्या, इस शासन की चालाकी ने धर्म को मजहब और रिलीजन बनाकर पेश कर दिया। धर्म यानी मूल स्वभाव, अग्नि का धर्म दाह दाह जलाना, पानी का धर्म शीतलता, वायु का धर्म प्राण। धर्म यानी मूल स्वभाव, पुष्प का धर्म यानी गंध सुगंध। लेकिन धर्म बना दिया मजहब और रिलीजन को, और भारत की पूरी आत्मा को खुरच खुरच कर मिटा दिया। बड़ी पीड़ा होती है। और दिखता है, हाँ, योगी आदित्यनाथ के रूप में मुझे दिखता है कि शासक धर्म को जी रहे हैं। अनुभव राय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, योगी जी यूपी में फिल्म सिटी बनाकर बॉलीवुड माफिया को चैलेंज क्यों नहीं करते? क्या वो एलिट से डरे हुए हैं या दाल में कुछ काला है? अनुभव जी, योगी को फिर आपने नहीं समझा। ना वो एलिट से डरे हैं, ना दाल में कुछ काला है। योगी किससे डर जाएगा? योगी का तो ब्रह्मदंड चलता है। फिल्म सिटी की आपने अच्छा प्रश्न पूछ लिया। रवि किशन को जब बुलाया गया था, मालिनी अवस्थी थी, ये सब सारे लोग। फिल्म सिटी की अवधारणा यूपी में है, और आपको शायद ध्यान नहीं हो, यूपी इसके लिए का एक बहुत विशेष वो देता है, उसको सब्सिडी देता है यूपी को लेकर, अगर आप फिल्म बनाएं। और यूपी में धीरे धीरे फिल्म विकसित करने की योजना पर काम चल रहा है। एकाएक रातों रात नहीं हो सकता। और मैं तो कहता हूँ यूपी और बिहार दोनों को, आज तक यूपी बिहार से गए लोगों को उस बॉलीवुड ने सम्मान नहीं दिया ठीक ढंग से। अमिताभ बच्चन को एक छोड़ दीजिए आप, उनके पिता हरिवंश राय बच्चन बहुत बड़े लेखक थे, और अमिताभ गांधी परिवार के नज़दीकी थे, इसलिए उस चीज़ को थोड़ा देर के लिए भुला दीजिए। इति प्रसाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुपर चैट के लिए। आपने भाग लिया, जबकि आप तो हमारे लिए ऑडियोज भी इंडिया स्पीक डेली पर लोगों को जापान के धर्म के बारे में इति प्रसाद जी ने बताया, सिंतो धर्म के बारे में आप सुनिएगा और इंडिया स्पीक डेली ऑडियो पर। तो यूपी में चल रही है, पर आपने अच्छा प्रश्न पूछा। मैं यूपी और बिहार के लोगों से अनुरोध करता हूँ, अब उठने का समय है। राम और कृष्ण आपके यहाँ हुए उत्तर प्रदेश में, बुद्ध महावीर बिहार की धरती पर हुए। महापुरुषों ने इस धरती को क्यों चुना? आप उठिए। मैं पूरे भारत की बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं इन दो प्रदेश की जनता से इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उनको लेबर क्लास जिंदगी भर समझा गया, सम्मान देने की बात नहीं हुई, सम्मान नहीं दिया गया। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अपने आत्मबल को खड़ा कीजिए, पांव पर खड़े होइए। जैसे मध्य प्रदेश मुक्त हो गया, यूपी मुक्त हो रहा है गरीबी राज्य के, बीमारू राज्य के उससे, जनार्दन भट्ट जी, लेकिन बिहार अभी भी घिसट रहा है, और मेरा बिहार, मुझे तकलीफ होती है। अंकित शर्मा जी कह रहे हैं, संदीप जी कल पहली बार सब्सक्रिप्शन दिया, दिल में बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि आपकी लड़ाई में मैं भी जुड़ गया। बिल्कुल जुड़े हुए हैं, सब्सक्रिप्शन आप देकर और लड़ाई में जुड़ गए हैं। और ये हम सबकी लड़ाई है, ये हमारे बोध की लड़ाई है। आप में ओशो की झलक दिखती है, आप भी उनके जैसे नीडर हैं। मैं उनका शिष्य हूँ। मैं तो उनको तो 21 देशों से भगाया गया। वो जो मैं किताब लिख रहा हूँ वो आप लोगों को दूंगा, और पालघर तक की कहानी आपको पता चल जाएगी। 21 देशों ने दौड़ाए रखा उनको, किसी ने जगह नहीं दिया, किसी ने वीज़ा नहीं दिया, किसी ने ठहरने का स्थान नहीं दिया, क्योंकि अमेरिका और वेटिकन के कैथोलिक चर्च की बहुत प्रेशर था। तो वो बाद की बात है। तो आपने सब्सक्रिप्शन दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं जो कह रहा हूँ कि यूपी तो खड़ा हो गया है, नहीं, लेकिन बिहार में आज भी यहाँ की राजनीति ने, आत्मा विहीन राजनीति, जातिवादी राजनीति ने उस पूरे प्रदेश का बुरा हाल कर दिया है, वो कोई भी सत्ता में रहा हो। MS जादौन, बहुत धन्यवाद। इतनी जानकारी तो आपको माँ सरस्वती के आशीर्वाद से ही मिलता है, उनके बिना तो कुछ नहीं है, नथिंग, जीरो, इंसान कुछ नहीं है। हम बहुत भावुक, ऊर्जावान और खुश हो जाते हैं आपको देख सुनकर। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतिभा जी कह रहे हैं, गुरु जी आपने जो खुलासे किए थे सुशांत के बारे में, लोग जागरूक हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, मेरा कुछ काम अनुभव काम आया, उस पर भी और खुलासे करने हैं। कल एक ऑडियो दिया था, लेकिन आज एक दूसरा ऑडियो दिया है मैंने, प्रधानमंत्री मोदी पर दिया है, और आगे उसकी कड़ी जारी रहेगी। ऑडियो जरूर आप इंडिया स्पीक्स डेली रेडियो को आप लोग जरूर अपना प्यार दीजिए, क्योंकि कुछ नहीं रहेगा तो मेरी आवाज़ तो रहेगी ही। चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य भी बिहार से हुए, ओम प्रकाश जी सही कह रहे हैं, पर बिहार की आत्मा को खुरच दिया इन लोगों ने।
मतलब जातिवादी राजनेताओं ने, धर्म विहीन लोगों ने जाति कर करके खत्म कर दिया। तो वो प्रदेश बीमार है, उसको इलाज चाहिए। वहाँ के लोगों को जिस तरह से महाराष्ट्र और दिल्ली से भगाया गया, वो संवेदना पैदा करती है, संवेदना पर सिखों को जो एकजुट जिन्होंने किया, अंतिम धर्म गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म भी वहीं हुआ। लेकिन वो अपनी अतीत को खुरच चुका है, वो मिटा चुका है, उसको अतीत से कोई लेना नहीं है। वो बख्तियार खिलजी के नाम पर स्टेशन रख के जिंदा है। वो मेरा प्रदेश है, पर वो घायल है, वो पीड़ित है, वो जाति के दंश में झुलसा हुआ है। वो ऐसा प्रदेश हो गया है। वहाँ की राजनीति बदबू मारती है, सड़ चुकी है, गल चुकी है। एक एक घर में शराब खाने खुल चुके हैं। और ये 15 साल की बात नहीं है, ये 30 साल एक बच्चा मां के गर्भ में आकर नौकरी लेकर विवाह कर कर अपने संतान को उत्पन्न करके आगे की यात्रा कर देता। उतने साल हो गए, बिहार वहीं का वहीं ठहरा है, तालाब के पानी की तरह बदबू मार रहा है। और उठने की जरूरत है बिहार के लोगों को, क्योंकि हम आप नहीं उठेंगे तो वहां के राजनेता, अरे वो तो लोलुप हैं लोग, वो क्या उठेंगे। धर्म की बयार चलाने वाली जगह से पूरा धर्म का मूल तत्व ही सूख गया है। बहुत अच्छा है कि उत्तर प्रदेश में योगी का शासन आया है, वरना उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों जुड़वा भाई की तरह लगते थे, जैसे उनके शरीर को खुरच दिया गया हो, उनके वस्त्र फाड़ दिए गए हों, उनकी पूरी सभ्यता को रौंद दिया गया हो, राम और कृष्ण की उस धरती को जैसे कि पूरी तरह से उपेक्षित छोड़ दिया गया हो। लेकिन एक योगी ने बदल दिया। तो या आज मैं वही कह रहा हूं कि जिस राजनीति में आत्मा बस जाएगी, धर्म आ जाएगा, वो बदलाव को दिखा देगा, बदल के रख देगा। अपने छोटे से शासन में भी ये उत्तर प्रदेश में दिख रहा है। लेकिन बिहार का मुख्यमंत्री, पहले का मुख्यमंत्री, अब का मुख्यमंत्री धर्मनिरपेक्षता में पता नहीं कौन कौन सा टोपी लिए घूमता है। वो क्या उठाएगा? जिसे अपने अपने अस्तित्व का ज्ञान नहीं है, वो प्रदेश के अस्तित्व के बारे में क्या जानता है? राजनीति पैर है, धर्म सिर है। वो सिर विहीन पैर जब चलता है तो वो एक प्रेत की तरह ही लगता है। प्रेत की छाया पड़ी हुई है बिहार की राजनीति पर। मुझे लगता है सारे प्रश्न मैंने ले लिया है। अमितांशु जी, दिन का ऑडियो आप यानी आपने दिन का वीडियो नहीं देखा। हमारे पड़ोसी बनाम भारत की जो आप खबर कर रहे हैं बताइए। तो मेरा अनुरोध है कि वो देखें। बड़ा मेहनत के साथ टीम काम करती है। और जब लोग पूछते हैं सर आप इस पर बोलिए, और मैं सोचता हूँ कि इस पर तो इतना पहले मैं बोल गया, तो फिर मुझे थोड़ी पीड़ा तो होती है कि मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप जो है वीडियो को देखेंगे। इतना मेहनत किया जाता है, और नहीं देखने वाले से तो मैं उम्मीद नहीं करता हूँ। लेकिन जो लोग देखते हैं कहते हैं सर इस पे बताइए, तो वो तो ऑलरेडी बताया जा चुका है। प्रशांत पराशर कह रहे हैं, बड़े पुराने मित्र हैं हमारे सोशल मीडिया से। आप कोड के रूप में अपनी बात कह सकते हैं यूट्यूब लाइव में। आज आपका वीडियो देखा दोपहर वाला, बहुत अच्छा था, बहुत धन्यवाद। कोड के रूप में वो जो दूसरा प्लेटफॉर्म में बैन हुआ वीमो, उसने मुझे एक चिट्ठी जो लिखा उसमें ये भी लिखा है कि आप कोड वर्ड बड़ा यूज करते हैं। ये लिखा हुआ है चिट्ठी में, आप ये मत समझो कि वो ये नहीं समझते। कुंदन शाह जी हमेशा भाग लेते हैं सुपर चैट में, आपका बहुत हृदय से धन्यवाद। आपने सही कहा, योगी को समय देना जरूरी है, और हम भी जुड़े रहें धर्म के साथ। हम सब धर्म को जीते रहें और योगी को सही में समय देते रहें। कुंदन जी बहुत धन्यवाद आपका। सुरजीत जी कह रहे हैं मैंने रेडियो सुना है, अपडेट पाने के लिए आज चैट भी ज्वाइन कर लिया। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ, हाथ जोड़ रहा हूँ कि टेलीग्राम चैनल पर आ जाइए। पल पल का एपिसोड आपको जो है वहाँ एपिसोड मिल रहा है, अपडेट मिल रहा है। ये वीडियो भी अब थोड़ी देर बाद जाके टेलीग्राम में चली जाएगी। तो आपको किसी नोटिफिकेशन कहीं के लिए ज़रूरत नहीं है, और वो सिर्फ मैं हैंडल कर रहा हूँ, मेरी कोई टीम नहीं हैंडल कर रही। मैं अपने पाठकों, अपने दर्शकों, अपने श्रोताओं, अपने शुभचिंतकों, अपने मित्रों, सबके मैं उनसे सीधा जुड़ा हूँ। कोई टीम, कोई इस तरह की चीज़ नहीं। टीम काम कर रही है पीछे, पर मैं आपको जवाब देता हूँ। आप टेलीग्राम से जुड़िए और उसको ज्वाइन कीजिए। गूगल प्ले स्टोर में जाइए। कुंदन साहब जी बहुत धन्यवाद। गूगल प्ले स्टोर में जाइए, वहाँ से टेलीग्राम अपलोड कीजिए, अपना अकाउंट बनाइए, इंडिया की स्पीक्स डेली
सर्च कीजिए, खुलेगा, JOIN ज्वाइन बटन होगा, ज्वाइन कर लीजिए, बहुत सिंपल है, कुछ दिक्कत ही नहीं है। मोनिका श्रीवास्तव जी, मोनालिका श्रीवास्तव जी, अच्छा मोनालिका जी का नाम मैं कई बार गलत मोनिका बोल देता हूँ, पर मोनालिका श्रीवास्तव जी बहुत धन्यवाद। सर आई वांट टू बिहार टू हेल्प कोलैबोरेट मधुबनी आर्ट्स एंड भागलपुरी सिल्क, बहुत अच्छा कर रही हैं आप, ये दोनों बहुत एक ज़माने में ये जो है इनकी एक बड़ी गरिमा थी। हाफ ऑफ देम रिजेक्टेड मी बिकॉज आई वॉज अपर कास्ट, यही तो पीड़ा है, यही पीड़ा है। अगर आज मैं आरक्षण का विरोध करूं तो मुझे कहा जाएगा कि तुम अपर कास्ट हो इसलिए विरोध कर रहे हो, यही पीड़ा है, क्योंकि वो प्रदेश अपने उस दलदल कीचड़ से उबरना नहीं चाहता, और जब कोई मगरमच्छ कीचड़ में ही लौटने को तैयार हो तो आप उसे कैसे पानी में डालोगे। अपर कास्ट श्रीवास्तव, द रेस्ट रिजेक्टेड मी बिकॉज आई वॉज लोअर कास्ट बहू, देखिए ये इन्होंने अंतर जातीय विवाह किया, पर उसकी पीड़ा देखिए, बिहार के लोगों की पीड़ा उनके अंदर की, कि कोई कहता है आप अपर कास्ट हो, कोई कहता है आप लोअर कास्ट हो। अरे कास्ट में ही उलझ के ये प्रदेश नष्ट हो गया, कास्ट ने ही इस प्रदेश को नष्ट कर दिया, और आज बाहर बिहारियों को सम्मान नहीं मिलता। मैं जानता हूं, मैं तो 20-22 साल से, मैं तो बिहारी हूं ना, 20-22 साल से। अरे बिहारी, दिल्ली में ऐसे कहा जाता है, एक दुकान चलाने वाला भी कहता है अरे वो बिहारी। और दुकान चलाना अच्छी बात है, कोई बुरी बात मैं उस पर कमेंट नहीं कर रहा, लेकिन अरे वो बिहारी, उस अहंकार का टोन है उसका जो, क्योंकि हमारी गलती भी नहीं है, न उस गाली देने वाले की गलती है, गलती तो जो वहाँ के लोग हैं जिन्होंने जाति जाति में जीवन दलदल में फंसा लिया है उनकी है, वहाँ की राजनीति का है जो सड़ चुका है, गल चुका है। संदीप राउत, अच्छा मेरे नाम राशि के हैं, बहुत धन्यवाद संदीप जी, आपका कार्य प्रशंसनीय है। वी लाइक रेडियो चैनल, अच्छा सब लोग रेडियो पे आ रहे हैं, मैं आप सबका हृदय से वंदन अभिनंदन करता हूं कि आप रेडियो को वही प्रेम और स्नेह दे रहे हैं जो यूट्यूब को दे रहे हैं, और रेडियो पे अभी आप देखते जाइए, अगर आपका प्रेम मिला तो रेडियो में मैं स्पेशल चीज़ें करूँगा जो यहाँ नहीं होगा, और फिर आप कहेंगे रेडियो ही बहुत अच्छा है, क्योंकि रेडियो में ना आँख पे जोर पड़ता है, न लाइट जलाना पड़ता है, पूरे स्क्रीन को ऑफ रखिए, अपने तकिए के पास रख लीजिए और बस उसको सुनिए, आनंद है, ऑडियो का एक अलग ही आनंद होता है। मुझे लगता है काफ़ी लंबा हो गया, इसको मैं अब समाप्त करूं। प्रिया जी कह रहे हैं संदीप सर बहुत स्वीट और क्यूट हैं, मैं आपका धन्यवाद, हृदय से धन्यवाद। बस मैं चाहता हूं कि आप लोगों का स्नेह प्रेम इसी तरह मिलता रहे इस चैनल को, ताकि मैं सच बोल सकूं। आप लोगों की ताकत से ही सच बोल पाता हूं, नहीं तो यहाँ तो लोगों को समाप्त कर दिया जाता है सच बोलने में। ये हैं गीतांजलि जी, करें आई एम फ्रॉम हरियाणा, मैरिड टू प्राउड बिहारी, वाह बहुत अच्छा, बट फेल्ट सम वे बिहारी वर्ड बिकम स्लैग इन द हरियाणा। बिल्कुल, मैं कह तो रहा हूं कि मैं पत्रकार रहा लंबे समय तक, पर अरे वो बिहारी सुनता रहा। और मुझे जब एक किसी ने कहा तो मैंने कहा, गुरु जिसने कहा, मैं उसी को कहा मैंने कि गुरु गोविंद सिंह तो बिहार से थे, क्यों मुझे गाली दे रहे हैं। मैं तो प्रेम से ही कहता हूँ, पंजाब में जब आतंकवाद उठा तो उसकी शुरुआत कैसे हुई, 7 बिहारियों को गोली से भून दिया गया था। पंजाब के आतंकवाद की शुरुआत बिहारियों को मारने से हुई। राज ठाकरे की राजनीति की शुरुआत कैसे हुई, बिहारियों को मारने से हुई। उद्धव ठाकरे की राजनीति की शुरुआत कैसे हुई, बिहारियों को भगाने से हुई। अरविंद केजरीवाल की इंसान का हो इंसान से भाईचारा की शुरुआत कैसे हुई, बिहारियों को डीटीसी के बस में बैठाकर आनंद बिहार धकेलने से हुई। बिहार के लोगों की पूरी गरिमा को वहाँ के राजनीतिज्ञों ने कुचल डाला है, और वहाँ के लोगों ने भी कुचला। हमारी आपकी भी गलती है, क्योंकि हम जाति के अलावा कुछ सोच नहीं पाते। हम अपने आप को कैसे इससे निरपेक्ष रख सकते हैं, क्योंकि हमने भी तो कुछ न कुछ बोए थे, तभी काटने पड़ रहे हैं। दिलीप जी बहुत धन्यवाद। अब मैं इसको समाप्त करूँ। अमितांशु जी कह रहे हैं संदीप जी आपके लिए मैं वेबसाइट बनाऊंगा, अच्छा से, कोई प्रॉब्लम नहीं। अमितांशु जी वेबसाइट है indiaspeaksdaily.com, आप देखिए, पुराना वेबसाइट है, 4 सालों से चल रहा है, मोबाइल फ्रेंडली है, मोबाइल वर्जन है उसके।
आप बनाना चाहते हैं, आपका बहुत हृदय से स्वागत। लेकिन वो बना हुआ है, आप देखिए उसको एक बार देखिए। आप ऐसे ही लगे रहिए, इन कॉन्गो को एक्सपोज करते रहिए। रहिए बिहारी ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, आप बिहारी भाई हैं मेरे, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, बहुत धन्यवाद। पर आप इंडिया स्पीक्स डेली जरूर सर्च करिए, वहाँ के रेडियो को लाइक कीजिए। आप सब हमारे टेलीग्राम चैनल पर आइए, वहाँ जरूर आइए। वो मिलियंस के भाव में वहाँ फॉलोअर्स आ सकते हैं, वो जुड़ जाएंगे प्लेटफॉर्म पे। और आप सब समर्थ हैं तो सब्सक्रिप्शन 100 रुपीज़ पर मंथ का जरूर भरिए। फिर मैं जाकर अपने स्वतंत्र सर्वर के बारे में सोच तो लिया है, ले पाऊंगा। अमितांशु जी कह रहे हैं मैं आपके लिए एक अच्छी वेबसाइट विकसित करूंगा, या आपका अपना डेटा सेंटर होगा, कोई भी उसमें रुकावट या प्रतिबंध नहीं लगा सकता। बिहारी ऑस्ट्रेलियाई अमितांशु जी को मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं। जरूर करें, क्योंकि ये मेरा नहीं, आप सबका प्लेटफॉर्म है। आप सब हैं तो मैं हूँ। अभी इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।